बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सिनेमन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, आसान और बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरी यहाँ वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। मैंने ईस्ट का मिक्सचर बनाया है। इसमें 1/3 कप मैंने वार्म वाटर डाला है, गुनगुना पानी। 2.25 टीस्पून के करीब मैंने ईस्ट डाली है और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने शुगर डाली है। अब 10 मिनट इसे रख दूँगी। ये देखें 10 मिनट जो है गुजर चुके हैं। अब ये रेडी है। ये देख सकते हैं आप कितना फूल गया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। आधा कप मैंने इसमें दूध डाला है। रूम टेम्परेचर की सब चीज़ें जाएंगी, फ्रिज की डायरेक्ट चीज़ कोई नहीं डालिएगा। आधा कप मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाली है। नॉर्मल चीनी को भी आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। 1/3 कप मैंने बटर मिल्क डाला है। इसमें 1 टेबल स्पून इसमें वनीला एसेंस डाला है। 2 टेबल स्पून कनोला ऑयल। 2 अंडे हल्के से फेंटे हुए ताकि सफ़ेदी और जर्दी एक सी हो जाए, फिर इसमें डाल दें। 6 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इसमें हम 4 कप जो है वो मैदा डालेंगे, लेकिन चारों कप एक साथ नहीं डालना, एक एक कप करके डालना है। अब हमने 1 कप डाल दिया। फिर इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम दूसरा कप डालेंगे। दूसरा कप भी हम मिक्स कर देंगे। ये देखें मिक्स हो गया। अब तीसरा कप डालेंगे। तीसरा कप डाल के भी इसको मिक्स करेंगे। अब चौथा कप में हमने फुल कप नहीं डालना है, थोड़ा सा हमने छोड़ देना है। तकरीबन 1/3 कप के करीब जो है हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बस अब चौथे कप का आधा जो है हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। अब हाथों की मदद से थोड़ा मिक्स करेंगे क्योंकि अब ये थोड़ा सा गाढ़ा सा होने लगा है, पेड़ा सा बनने लगा है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं और उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम इस डो में सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमारी उंगलियां जो हैं वो उंगलियों पे चिपकेगा, आटा स्टिकी रहेगा, उतने देर तक हम इसको गूंथते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालते रहेंगे। जैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हैं नॉर्मल आटा गूंथने में, इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कते रहेंगे और गूंथते रहेंगे। जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गूंथ चुका है तो फिर हम इस पर फिर हम छोड़ देंगे मैदा डालना और 1-2 मुक्के लगा कर फिर इसको छोड़ देंगे। अब ये देखें ये तो तकरीबन जो है वो रेडी हो रही है। अब इसमें हम हाथों में ग्रीस करेंगे, ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे हाथों को और इसको सेट करके और इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ऑयल लगा के छोड़ देंगे। ऊपर ज़रा सा ऑयल लगाया और फिर अब ढक के 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखें 1.5 घंटा हो चुका है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये फूल चुकी है। अब इसकी एयर निकालेंगे हाथों की मदद से। अच्छा से 1-2 मिनट तक हम इसको मुक्के की मदद से गूंदेंगे। 1-2 मिनट तक खूब अच्छे से गूंदें और उसके बाद फिर हम इसको बेलते हैं। अब बेलने की जगह पे आपने थोड़ा सूखा जो है वो मैदा डाल देना है और फिर हाथों की मदद से चाहें तो आप इसको बड़ा कर लें, एक रोटी बनाएं एक बड़ी सी, या फिर आप रोलिंग पिन की मदद से, लेकिन इक्वल होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं। इसको सिर्फ इतना मोटा रखना है, आधे इंच से थोड़ा कम। अब हम 1 कप जो है ब्राउन शुगर लेंगे और तकरीबन दालचीनी लेंगे 1 टेबल स्पून और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर एक जगह रख देंगे, साइड में रखते हैं। इतनी देर में हम पहले बिली हुई रोटी पे हमने 100 ग्राम के करीब जो है पिघला हुआ मक्खन लगाना है। रूम टेम्परेचर का पिघला हुआ होना चाहिए, और ज़्यादा पिघला हुआ तो वो सब बहने लगेगा तो वो सही नहीं बनता है। थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर का मक्खन होगा तो अच्छे से लग जाएगा। जब सब जगह हम अच्छे से लगा देंगे मक्खन को, फिर हमने इस पाउडर को पूरी रोटी पे
ये बेली हुई रोटी पे हमने इसको छिड़क देना है। बहुत मोटा नहीं इस डो को बेलना है, बस तकरीबन आधे इंच से थोड़ा कम, ना आधा इंच भी नहीं रखना है, आधा इंच भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब सब जगह ये अच्छे से बिल जाए तो बटर लगाने के बाद इस पाउडर को हमने इस पर छिड़कना है, बटर चीनी वाले। अब अगर मक्खन बचा हुआ है आपने तो इसमें छिड़क दें, वरना कोई मसला नहीं है। मेरे पास हल्का सा रह गया था इसमें तो इसलिए छिड़क रही हूँ। बस अब इसको हम एहतियात से इसको रोल करते हैं, अच्छे से दबा दबा के इसको रोल करेंगे। बस जब ये पूरा रोल हो जाए इसको थोड़ा सा सेट कर लें। सेट करने के बाद इसको छुरी की मदद से हम निशान लगाएंगे, तकरीबन आधे इससे थोड़ा सा कम। उसके बाद हम धागे की मदद से इस तरह से इसको काट लेंगे, तो ये बहुत आसानी से कट जाएगा। धागे की मदद से इस तरह से सबको इजीली काट लेंगे। अब बेकिंग ट्रे पे हमने ग्रीस कर दिया था बेकिंग ट्रे को मक्खन की मदद से, तो इसमें सारे रोल जो हैं सेट कर लेंगे और तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए हम इसको ढक के छोड़ देंगे। इतनी देर में हमारा ओवन भी प्रीहीट हो जाएगा 10-20 मिनट के लिए। तो तकरीबन 350 या 330 के करीब आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है सेंटीग्रेड पे। ये देखें ओवन जो है प्रीहीट हो चुका है। अब 20-25 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं। ये देखें बेक हो चुका है। अब हम क्रीम चीज़ की उसके ऊपर की टॉपिंग हम रेडी करते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर क्रीम चीज़ ली है, अच्छी सॉफ्ट वाली, फ्रिज की नहीं लेनी है। और इसको अच्छे से पहले सॉफ्ट स्पून की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा फेंट सा लेंगे। फिर उसके बाद हमने 1/4 कप के बराबर जो है वो मक्खन लेना है, मेल्ट हुआ हुआ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो तकरीबन आधा टीस्पून के करीब हमने वनीला एसेंस डालना है इसमें। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें बहुत अच्छे से फेंट लेंगे कि एक क्रीमी सी शक्ल आ जाएगी। फिर 1 कप के बराबर हमने इसमें पाउडर डालना है। पाउडर हम ग्राइंड कराए हैं हमने नॉर्मल चीनी को, पाउडर शुगर डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पूरा 1 कप एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एडजस्ट करना है। जितना आपको मीठा चाहिए हो आप उतनी चीनी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप ली थी, उसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी और बाकी मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी मिलाई है क्रीम में। क्रीम का पाउडर बना लिएगा, नॉर्मल चीनी जो घर में यूज़ होती है उसको आइसिंग शुगर की तरह करके और आपने इसमें मिलाना है। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मिलाकर, और जो आपको सही लगे जायका उतना फिर डालिएगा चीनी। और फिर इसमें 2 टेबलस्पून हमने दूध मिला देना है, लिक्विड मिल्क। फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है। ये देख सकते हैं आप, जो इसकी मतलब जो इस आमेज़े की जो शक्ल है इसी तरह इसको रखना है, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली। अब इसमें सारे के सारा हमने ये मिक्सचर इसमें डाल देना है और सब तरफ हमने अच्छे से लगाना है। हर तरफ आपने इस क्रीम को लगा लें। अब इसको काट के दिखाते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से ये सिनेमन रोल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।